आप सभी का कहानियों का खजाना इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये प्यार का साम्राज्य कहानी का भाग 2 है। पिछले भाग में आपने देखा वरुण कैसे प्रेरित हुआ व्यायाम करने के लिए। भाग 1 देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब आगे। वरुण और भुवेश रोजाना एक्सरसाइज करने लगते हैं। वरुण ने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का आनंद लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह सान्या के लिए अपनी भावनाओं को दूर करने में सक्षम था, लेकिन फिर भी सान्या के लिए उनके दिल में एक विशेष स्थान था। अब वरुण और भूपेश ने एक साथ पढ़ाई शुरू किया और इसके बारे में बहुत गंभीर थे। समय आ गया है और अंत में परीक्षा का दिन समाप्त हो गया है। वरुण और भूपेश ने अगले 3 महीनों के लिए व्यायाम गंभीरता से लेने का फैसला किया, क्योंकि यह गर्मी की छुट्टी थी। दोनों ने रोजाना सुबह 2 घंटे और शाम 1 घंटे की शुरुआत की। फिर व्यायाम की तीव्रता में जबरदस्त वृद्धि हुई। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और उनका शरीर उनकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा था। अंत में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गईं। स्कूल के फिर से खुलने से एक दिन पहले वरुण ने बाल कटवाए थे। स्कूल के फिर से खुलने का दिन वरुण जल्दी जाग गया। कुछ जल्दी व्यायाम किए, बया स्नान किया और उचित स्कूल की पोशाक पहनने के बाद वह अब तैयार था। आज वरुण ने अपनी कक्षा में प्रवेश किया। वहां सभी जोर जोर से बात कर रहे थे और अचानक हर कोई रुक गया। वरुण के आश्चर्य के लिए हर कोई उसे देख रहा था। उसने सोचा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। झिझक के साथ वह धीरे धीरे अंदर आया और अपना बैग एक खाली डेस्क पर रखा। अचानक उसके दोस्त नीलम ने उससे संपर्क किया और पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठा हूँ। वरुण ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं। नीलम हैरान थी। नीलम ने झिझक में पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। वरुण ने उत्तर दिया, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वरुण हूँ। उसके सभी दोस्त उसकी मेज पर इकट्ठा हो गए। 5 मिनट के लिए वातावरण ऐसा था जैसे एक पेंसिल गिरा दी जाए तो उसकी भी आवाज़ सबको सुनाई दे सकती है। एक आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत करते हैं। शिक्षक ने वरुण को देखा और कहा, मुझे नहीं पता था कि हमारे पास एक नया विद्यार्थी है। आपका नाम क्या है। वरुण ने झिझक के साथ कहा, मैडम, आई एम वरुण। शिक्षक ने कहा, आप पूरी तरह से अलग दिखते हैं। हमारा पुराना दुबला और लंबा वरुण कहाँ है। वरुण बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। लंच ब्रेक में पूरी कक्षा ने वरुण को घेर लिया। बस उसकी मजबूत भुजाओं उसके कंधों को छू लिया। वरुण को परेशान देखकर नीलम ने कहा, उसे परेशान करना बंद करो, चले जाओ। वरुण, आज मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूँ, मुझे देखने दो, ये मूर्ख तुम्हें कैसे परेशान करते हैं। वह लगातार दोपहर का भोजन करते हुए भी पूरे समय वरुण को देख रही थी। वरुण आंखें किसी की खोज करने लगी। सान्या क्लास में नहीं थी। अगले दिन सान्या ने कक्षा में प्रवेश किया और देखा कि सभी छात्र किसी के आसपास थे। वह एक बहुत रूपवान और मजबूत लड़का देख रही थी, जैसे सुपरमैन ने कक्षा में प्रवेश किया हो। उसने नीलम से पूछा, वह कौन है। नीलम ने गुस्से में जवाब दिया, ओह, आप भूल गए, यह हमारा वरुण है, कृपया उसे परेशान करने की हिम्मत भी न करें। सान्या को अचंभा हो गया, वरुण इतनी तेजी से बढ़ा है। अगले दिन से सान्या ने वरुण को ऐसे देखना शुरू कर दिया कि कोई भी उसे नोटिस न करे। शिक्षक ने एक दिन वरुण को अपनी मेज पर बुलाया और सभी को बताया कि वरुण स्कूल में पहले स्थान पर आया है। वरुण आश्चर्यचकित था और अपने नए रूप का आनंद ले रहा था। वह अपने खुद के एक सपने को जी रहा था और उसने फैसला किया कि वह अपने शरीर, दिमाग और मस्तिष्क दोनों पर कड़ी मेहनत करेगा और इसे मैं और मजबूत बना सकता है। स्कूल प्रतियोगिता के दिन शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों को खेल के मैदान में शामिल होने की सूचना दी। शिक्षक ने आगे कहा, इस स्कूल के इतिहास में यह पहली बार है कि 9वें मानक छात्र 11वें के मानक छात्रों के खिलाफ कबड्डी प्रतिस्पर्धा करेंगे, ताकि हर कोई आमंत्रित है। स्कूल के सारे छात्र कबड्डी मैदान में प्रवेश किया। 11वें मानक के छात्र पेशेवर दिख रहे थे और बहुत दृढ़ता से निर्मित थे और कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दौर में वरुण और उनकी टीम 5 मिनट से भी कम समय में बाहर हो गई। सभी टीम वरुण के पास आई और रोने लगी। वरुण भी आंसू में था। वे भयभीत थे कि उनमें से प्रत्येक शारीरिक रूप से बहुत बड़ा था और उन्हें लात मार रहा था और उन्हें सीमा रेखा से बाहर फेंक रहा था। यहाँ तक कि शिक्षक भी चिंतित थे और अंपायर से कहा कि वे यहाँ प्रतियोगिता रोकें। मध्य समय में वरुण ने अपनी टीम से कहा, यह स्पष्ट है कि हम जीत नहीं सकते, लेकिन मैं उनके लिए इसे मुश्किल बना दूंगा और मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने साथ नरक लाऊंगा। और वह चिल्लाया, मैं तुम पर नरक ला रहा हूं। भुवेश ने यह भी कहा, हम तुम पर नरक लाएंगे। सभी टीम ने नरक लाएंगे को कॉल करना शुरू कर दिया। वरुण ने कहा, चलो चलें। अब फिर से प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। वरुण ने अपने क्षेत्र में प्रवेश किया और वास्तव में प्रतियोगी के खेमे में गहरे में प्रवेश किया। एक मजबूत आदमी ने पकड़ने के लिए वरुण को कवर करने की कोशिश की, लेकिन क्या आश्चर्य की बात है, वरुण ने एक आदमी को छुआ और लौटते समय उस आदमी को भी छुआ जो उसके रास्ते में था। पहले 2 अंक एकत्र किए गए थे। सभी छात्रों ने तालियां बजानी शुरू कर दीं।
एक मजबूत आदमी अब वहां क्षेत्र में प्रवेश किया। वरुण ने धीरे से कहा, उसे अंदर में प्रवेश करने दो। वरुण भाग गया और प्रतिस्पर्धी के बाएं पैर को पकड़ लिया। जब उसने अपने दाहिने पैर को लात मारी और आदमी नीचे गिर गया। टीम को एक और निर्णय अंक मिला। ऐसा करते हुए वरुण की शर्ट फटी हुई थी और उसके पैरों और छाती पर कुछ खून देखा जा सकता है। भुवेश अपनी बारी के लिए फिर से तैयार हो गया। उसने विरोधियों के क्षेत्र में प्रवेश किया और एक आदमी को छुआ और वापस लौट आया। अब वे 4 अंक नीचे थे। विरोधियों का आदमी वहां क्षेत्र में प्रवेश करता है और फिर से पकड़ा गया। अब अंतिम 2 लोग बने रहे और वरुण चिल्लाया, मैं तुम दोनों को बाहर करूंगा या मैं वापस नहीं लौटूंगा। वह पृथ्वी पर झुक गया और नमस्कार करके विरोधियों के क्षेत्र में प्रवेश किया। वह पूरा अंदर चला गया और एक आदमी को छुआ, जबकि वापस लौटते हुए दूसरे आदमी ने वरुण का पैर पकड़ लिया। वरुण नीचे गिर गया लेकिन लगातार कबड्डी कबड्डी कह रहा था और खुद को धकेलना शुरू कर दिया और अंत में उसका हाथ फिनिश लाइन को पार कर गया। वरुण अपने क्षेत्र में थे और उन्होंने यह दौड़ जीता है। वरुण और उनकी टीम ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, क्यों नर दिखा दिया ना। विरोधी नेता और उनकी टीम ने एक साथ इकट्ठा किया और एक योजना तैनात की। नेता ने कहा, यह बुरा है, हम इन नई मधुमक्खियों से नहीं हार सकते। चलो हमारी पूरी कोशिश करते हैं, मुझे परवाह नहीं है, उन्हें फेंक दो, उन्हें मारो। अगर हम हार गए तो हम किसी का सामना नहीं कर पाएंगे। सभी बैल की तरह घुसते हैं और उन्हें अजगर की तरह पकड़ते हैं। अगर कोई आपके रास्ते में आता है तो बाघ की तरह उछलें। आइए उन्हें दिखाएं कि असली नरक क्या है। यदि आप यहाँ तक कहानी करना पसंद करते हैं तो कृपया हमें अपनी कमेंट से बताएं और अपने प्यार को अधिक लाइक और शेयर करें और दोस्त सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अंतिम दौर शुरू हुआ और यह तीव्र था। वरुण और उनकी टीम जीतने के लिए दृढ़ थी, लेकिन 11वें मानक के लोग बिना लड़ाई के नीचे नहीं जाने वाले थे। वे उग्र और मजबूत थे, लेकिन वरुण और उनकी टीम का निर्धारण किया गया था। खेल तीव्र था और दोनों टीमें इसे अपना सब कुछ दे रही थीं। लेकिन दुर्भाग्य से वरुण और उनकी टीम मैच हार गई। 11वें मानक लोग जीत गए थे, लेकिन वरुण ने अच्छा खेला था। वरुण का खून बह रहा था और वह पूरी तरह थक गया था, लेकिन उसे खुद पर भी गर्व था। उसने खुद को और बाकी सभी को साबित कर दिया था कि वह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत था। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने देखा कि सान्या वहां खड़ी है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। वह उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया, सबके सामने। मुझे तुम पर गर्व है, उसने कहा, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वरुण मुस्कुराया, ऐसा महसूस किया कि उसने कुछ महान कार्य पूरा किया है। मैच जीतने वाले 11वें मानक के छात्र वरुण के पास आए और उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और उन्हें मैच का असली हीरो बताया। वरुण आश्चर्यचकित था। वह खेल हार गया था, लेकिन उसने अपने विरोधियों का सम्मान और प्रशंसा हासिल की थी और वह सब मायने रखता था। वरुण को मैदान से बाहर ले जाते समय उसने अपने दोस्तों और सहपाठियों को देखा, जो सभी उसके लिए खुश और ताली बजा रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसने वास्तव में कुछ महान कार्य पूरा किया है और वह जानता था कि वह हमेशा यह याद रखेगा। सभी को नमस्कार। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। भाग 3 की प्रतीक्षा करें। सब प्यार का साम्राज्य अभी तो शुरू हुआ है।